इस प्रोजेक्ट के जरिए बच्चों न सिर्फ ऊष्मा के सिद्धांतों को समझेंगे, बल्कि सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करने का वास्तविक अनुभव भी लेंगे। वे समूह में मिलकर थर्मामीटर तैयार करेंगे, प्रयोग करेंगे और तापमान का अवलोकन करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया बच्चों को वैज्ञानिक सोच, अवलोकन क्षमता और समस्या समाधान के प्रति एक कदम और आगे लेकर जाएगी। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख सवाल है, यदि मैं पानी को केवल सूर्य के प्रकाश से गर्म करूं तो वह कितना गर्म हो सकता है। बच्चे पूरे प्रोजेक्ट के दौरान इस प्रश्न का हल खोजने का प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए यह ऊष्मा की अवधारणाओं को समझने के ये 5 दिनों की रोमांचक यात्रा होगी, जिसे हम अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में करेंगे। आप आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट की गतिविधियों को करने हेतु 5 दिनों के समय को बढ़ा भी सकते हैं। प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आप शिक्षकों हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे क्रियान्वयन से एक दिन पूर्व पाठ योजना को देखना, जो सामग्री घर से लाना संभव है उसकी जानकारी बच्चों को एक दिन पहले देना, बच्चों को घर पर भी अभिभावक एवं समुदाय से चर्चा करने हेतु प्रेरित करना इत्यादि। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु सामग्री के तौर पर कागज, पेंसिल, पेन, नोटबुक, 2 बोतलें कंटेनर, प्लास्टिक की बोतल, पानी, कैंची, स्ट्रॉ, हल्दी, रंगीन कागज, 5 से 6 शीट प्रति समूह या जल रंग, 3 ग्लास कंटेनर गिलास, गर्म पानी, प्लास्टिक चम्मच, लकड़ी का चम्मच, स्टील का चम्मच की आवश्यकता होगी। सामग्री की विस्तृत जानकारी पाठ्ययोजना के प्रथम पृष्ठ पर दी गई है। प्रोजेक्ट के पहले दिन शिक्षक बच्चों को प्रोजेक्ट का परिचय देंगे। इसके बाद हम बच्चों को यह अनुभव कराएंगे कि धूप सिर्फ गर्मी ही नहीं देती, बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी है। बच्चे यह जानेंगे कि क्या केवल सूर्य की रोशनी से पानी को गर्म किया जा सकता है। वे 2 बोतलों में पानी भरकर एक धूप में और एक छाया में रखेंगे और फिर अनुमान लगाएंगे कि किसमें पानी ज्यादा गर्म होगा। इसके साथ ही वे एक सरल थर्मामीटर भी बनाएंगे जिसमें हल्दी, पानी और स्ट्रॉ का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान वे वैज्ञानिक सोच, अवलोकन और परिकल्पना जैसे कौशलों को स्वयं में महसूस करेंगे। बच्चे गृहकार्य में तापमाप की तालिका में किए गए अवलोकनों और निष्कर्षों के साथ भरेंगे तथा अपने घर वालों के साथ चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट के दूसरे दिन बच्चे यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे सूर्य की रोशनी से पानी को और ज्यादा गर्म कैसे कर सकते हैं। पहले वे पिछली कक्षा की गतिविधियों को याद करेंगे और समझेंगे कि डॉक्टर और वैज्ञानिक किस तरह के थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद वे अपने समूह में यह सोचेंगे कि अगर हमें पानी को और गर्म करना हो तो हम क्या-क्या कर सकते हैं। वे रंग और ऊष्मा अवशोषण के संबंध को जानने के लिए प्रयोग करेंगे। कंटेनरों को अलग-अलग रंगों से ढंककर धूप में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा रंग ज्यादा गर्मी खींचता है। फिर वे इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे वे अपने सौर हीटरों पर और अधिक धूप पड़ने का प्रबंध कर सकते हैं, जैसे कि दर्पण या एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करके। दिन के अंत में बच्चे अपने अवलोकनों को साझा करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि किस रंग और व्यवस्था से पानी को सबसे ज्यादा गर्म किया जा सकता है। इस दिन बच्चे प्रयोग, विश्लेषण और सहयोग के जरिए विज्ञान को अनुभव करेंगे, वह भी बिल्कुल व्यावहारिक ढंग से। प्रोजेक्ट के तीसरे दिन बच्चे समझेंगे कि गर्मी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है और उसे कैसे रोका जा सकता है। वे लकड़ी, प्लास्टिक और स्टील के चम्मचों से यह जानेंगे कि कौन सी सामग्री ऊष्मा का संवहन करती है और कौन सी रोकती है। इसके बाद अपने सौर जल हीटर का आरेख बनाकर एक दूसरे से सुझाव लेंगे और अपने मॉडल में सुधार करेंगे। इस दिन बच्चे विज्ञान के साथ साथ टीम वर्क और सोचने की कला भी सीखेंगे। चौथे दिन बच्चे अपने बनाए गए सौर जल हीटर को तैयार करेंगे और उसका परीक्षण करेंगे। वे थर्मामीटर की मदद से पानी का तापमान मापकर यह जांचेंगे कि उनकी बनाई विधियां कितनी कारगर हैं।
समूह मिलकर अपने आरेख के अनुसार हीटर बनाएंगे, जिसमें उन्हें आवश्यकता अनुसार सहायता दी जाएगी। परीक्षण के बाद वे अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करेंगे और उन हिस्सों की पहचान करेंगे जिन्हें सुधारने की जरूरत है। घर पर वे सौर जल हीटर की सामग्री इकट्ठा करने और कार्य पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। और 5वें दिन बच्चे सौर जल हीटरों को समूह में बिक्री के रूप में प्रस्तुत करेंगे। वे पहले बिक्री प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिसमें हर सदस्य की भूमिका तय होगी। कोई पोस्टर बनाएगा, कोई मॉडल समझाएगा और कोई बिक्री पिच देगा। फिर समूह बारी बारी से अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अन्य साथी अपनी राय देंगे कि उन्हें क्या पसंद आया और क्या सुधार हो सकता है। अंत में बच्चे स्वयं इस परियोजना से सीखी नई अवधारणाओं, अपनी पसंदीदा गतिविधि और चुनौतियों पर चिंतन करेंगे। यह पाठ योजना केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि बच्चों में खोज की भावना जगाने की शुरुआत है। यह उन्हें एक जिज्ञासु वैज्ञानिक बनाने की राह पर ले जाती है, जहां वे सिर्फ ज्ञान ग्रहण नहीं करते, बल्कि प्रयोग, अवलोकन और सुधार के माध्यम से सीखते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, जो बच्चों की सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। आइए, इस सप्ताह हम बच्चों के अंदर सीखने का उत्साह और नवाचार की चमक जगाएं।